एक कैप्टन ही आपको मैच जितवाता है और एक कैप्टन की वजह से ही आप मैच हार जाते हो। नो डाउट्स आपका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक कैप्टन जो एक अच्छा कैप्टन होता है उसकी यही कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने प्लेयर्स को किस तरीके से किस टाइम पे वो यूज़ करता है। और ये चीज़ हमने देखी है। पहले जो बाबर आजम थे, पाकिस्तान के कैप्टन थे, उसको हम बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे कि जो बाबर आजम है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार जाता है। और इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, जो हमें इस टाइम पे बेस्ट जो कैप्टन नज़र आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस नज़र आते हैं, रोहित शर्मा नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि वो किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से अपनी जो उनके पास जो स्किल्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि आज उन्होंने पहला मैच खेला है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो इनकी सीरीज़ है उसका पहला मैच खेला गया है, जिसके अंदर हमने शाहीन शाह अफरीदी की कुछ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक नहीं कुछ ब्लंडर हम कहेंगे कि जो बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं आज शाहीन शाह अफरीदी ने। नो डाउट उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पीएसएल के अंदर वो 2 साल कैप्टेंसी कर चुके हैं और हमने देखा है कि पीएसएल के अंदर बहुत अच्छी कैप्टेंसी करते हैं। लेकिन आज वो जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने आज वो करने की कोशिश की हैं। शायद वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान को कोस्ट कर गई। तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि आज के मैच में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो मैच हार गए हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा ब्लंडर किया है शाहीन शाह अफरीदी ने, वो टॉस करने पे बॉलिंग करने का फैसला किया है। मतलब जब टॉस हुए है तो पाकिस्तान ने वो टॉस जीती है और बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो ये एक ब्लंडर है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि जो न्यूजीलैंड है उनका होम ग्राउंड है, उनको कंडीशंस का अच्छे से आइडिया है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी थी। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी को ये बॉलिंग करने का फैसला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उनको ये अगर उन्होंने टॉस जीत ली थी तो चुप करके जो बैटिंग करने का फैसला करते और जितना भी टोटल लगा सकते थे लगाते, क्योंकि डेफिनेटली हुआ कुछ इस तरह से कि जो बाउंड्री है वो छोटी थी और वहाँ पे एक अच्छा टोटल इजीली लग सकता था। 180 190 हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा चला गया। 226 का एक बड़ा जो टोटल है वो न्यूजीलैंड ने ऐड कर दिया। तो जिसकी वजह से ये एक प्रेशर, 226 का भी एक प्रेशर होता है कि ये वनडे के अंदर भी ये इतना नॉर्मल होता है, लेकिन ये T20 के अंदर जब 226 का टारगेट लग जाता तो ये चेस करना आसान नहीं होता। और यही हुआ है कि न्यूजीलैंड की जो उनकी होम कंडीशन थी और उनको अच्छे से ऐड किया था कि कहाँ पे बॉल करना चाहिए, कहाँ पे जो बाउंड्री है वो किस तरफ छोटी है किस तरफ बड़ी है। न्यूजीलैंड को अच्छे से आइडिया था, वो हमने देखा भी है कि उन्होंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है, लेकिन पाकिस्तान वो चीज़ यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। और वही हुआ है कि पाकिस्तान अपने हिसाब से बॉलिंग करते रहे और उन्होंने छक्के पे छक्के मारे हैं। ये एक बड़ा ब्लंडर देखा है हमने शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर के अंदर 24 स्कोर भी लगा है। तो ये एक बड़ा ब्लंडर है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। और इसके बाद हम दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से दूसरी बड़ी मिस्टेक कौन सी हुई है। तो उसमें हमने देखा है कि पहले ओवर के अंदर शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट भी ली और इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं था। आई थिंक 6-7 स्कोर था पहले ओवर के अंदर। उसके बाद जब तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं तो वहाँ पे इनको मार पड़ी है। 2 छक्के लगे हैं 1 ओवर के अंदर और इसके साथ 3 चौके बड़े हैं। शाहीन अफरीदी को 24 स्कोर लगा है एक ही ओवर के अंदर। उसके बाद ये बैकफुट पे चला गया, अनएक्सपीरियंस था। मतलब वो यहाँ पे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको दूसरे ओवर के अंदर मार पड़ी थी तो 2-4 ओवर के बाद इनको दोबारा आना चाहिए था। ये तीसरा ओवर इन्होंने किया है और उसके बाद 16th ओवर शाहीन अफरीदी ने किया है। मतलब 15 ओवर मतलब वो दूसरे ही बॉलर से करवाते गए, उनको लगाए रखा और इनको मार पड़ती रही और खुद नहीं है। उसके बाद 16 ओवर के अंदर दोबारा है और दोबारा इनको विकेट मिल गई है। तो यहाँ पे इनको बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए था। एक इनको खुद आगे इनको लीड करना चाहिए था। ये मिस्टेक की है आज दूसरी बड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने। और इसके बाद अगर हम तीसरे ब्लंडर की बात करें तो उसके अंदर यही था कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और सैम अयूब ने यार बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और जो रिक्वायर था उससे ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सैम अयूब कर रहे थे। बहुत क्लासिकल छक्के मारे हैं आज सैम अयूब ने। उन्होंने सिर्फ 7 बॉल्स खेली हैं और 27 स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 3 छक्के भी लगाए हैं। तो उस टाइम पे जब पावर प्ले के अंदर आपकी एक विकेट चलेगी तो उसके साथ जो मोहम्मद रिजवान है वो खेल रहे थे, तो वहाँ पे फ़खर जमान को प्रमोट करना चाहिए था। अगर प्रमोट करना था तो फ़खर जमान को प्रमोट करते 4थे से तीसरे नंबर पे।
क्योंकि ये था कि जो मोहम्मद रिजवान है वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़े स्टेबल खेल रहे थे और वो मोहम्मद रिजवान अच्छी विकेट रोकते हैं, तो सैम अयूब हिटिंग करते हैं, वो आउट हो गए। तो यहाँ पे दोबारा से इसके साथ हिटर की ज़रूरत थी, इन्होंने बाबर आजम को दोबारा से भेज दिया। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हमें पता है कि वो पहले से ही लो खेलते हैं और वो उन्होंने वही 110 120 का स्ट्राइक रेट के साथ खेला। तो ये दूसरी मिस्टेक थी कि फ़खर जमान को आगे प्रमोट करना चाहिए था, वो इससे ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे और वो पावर प्ले को ही खेलते हैं और पावर प्ले के अंदर उनको अगर उनको चांस मिला है तो फ़खर जमान को ही भेजना चाहिए था। उनको पहले नंबर से दूसरे पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, अब उनको चौथे नंबर पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये फ़खर जमान के साथ ज्यादती है कि उनको चौथे नंबर पे खिलाया जा रहा है और फिर कहते हैं कि फ़खर जमान के बैट से रन नहीं आए। और आज हमने देखा है कि सबने कंट्रीब्यूट किया है लेकिन फ़खर जमान के बैट से ज़्यादा रन नहीं आए, उन्होंने सिर्फ 15 स्कोर किए हैं। तो ये तीसरी बड़ी मिस्टेक थी आज शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। और उसके बाद अगर चौथे ब्लंडर की बात करें तो उन्होंने खुद को आगे प्रमोट किया, मतलब 7 नंबर से वो 8 नंबर से उठ के वो 6 नंबर पे आ गए। तो ये उनको नहीं करना चाहिए था, अगर उनको प्रमोट करना था उसके बाद तो वो आमिर जमाल को प्रमोट करते, जो पीछे से हमने देखा है आमिर जमाल कितनी क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने मिचेल स्टार्क को छक्के मारे हैं, पैट कमिंस को छक्के मारे हैं, नितिन लियोन को छक्के मारे हैं। तो यहाँ पे आमिर जमाल को भेजना चाहिए था। आमिर जमाल ने आते ही, मतलब जिस टाइम पे उनकी बारी आई है, उन्होंने आते ही एक छक्का एक चौका लगाया, लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी। तो ये आमिर जमाल को इन्होंने प्रमोट नहीं किया, तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आज़म खान को लेके, आज़म खान की जो फिजिक्स है वो हमने देखी है कि वो जो स्पिनर है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज पेसर के अगेंस्ट हमने देखा है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे। वो बाबर आजम के साथ खेले थे तो उन्होंने बाबर आजम को ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ था। बाबर आजम की अगर हम बात कर लें तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने 57 स्कोर किए हैं। लेकिन इसके साथ जो आज़म खान है वो मतलब मुसलसल बाबर आजम के ऊपर प्रेशर का बायस बन रहे थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो न्यूजीलैंड का बॉलर है वो उनको इतना रूम ही नहीं दे रहे थे कि वो आगे पीछे होके शॉट्स लगा ले। बिल्कुल वो लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो आज़म खान है वो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज़म खान के लिए। और अगर इसको खिलाना है तो आमिर जमाल के पास इसकी जगह पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान के पास, हमने आज़म खान को ही क्यों चूज़ करना है। इसकी जगह पे आसिफ अली हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हम जिस नंबर पे इसको खिलाते हैं वहाँ पे सिर्फ हिटिंग की ही ज़रूरत होती है और आसिफ अली भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हारिस भी हमारे पास ऑप्शन है, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं इस टीम के अंदर। तो लेकिन आज़म खान को ऐड किया गया है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती उसामा मीर की, कि उसामा मीर को हमसे क्या चाहिए। ये पहले हमारे पास से शादाब नवाज़ और अब आ गए हैं हमारे पास उसामा मीर, ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि किस किस्म के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने आज तक मतलब ये इतनी देर हो गई ये PSL के अंदर खेल रहे हैं। ऑलराउंडर मतलब जो होता है उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, लेकिन इनके ये ऐसे बंदे हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। इन्होंने आज तक PSL के अंदर ना 50 लगाई है ना सेंचुरी लगाई है। तो ये हमारी नेशनल टीम के अंदर हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उसामा मीर है वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और आज वही हुआ कि उन्होंने पूरा एक स्कोर किया है उसामा मीर ने। मतलब जिस टाइम पे वो आए हैं तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आओ और बाउंड्रीज लगाओ, छक्के चौके लगाओ, जितना हो सकता है उतना मैच क्लोज ले जाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे कैसे कर दे। उनने 2-3 बॉल्स खेली हैं, एक स्कोर किया है और ये भी चलते बने हैं। और अगर इनकी बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा स्कोर लगा है उसामा मीर को। ये हमारे ऐसे स्पिनर हैं कि हमारे पास ये मतलब हमारे जो स्पिनिंग ऑप्शन ही एक है हमारे पास, इनको हमने खिलाना ही खिलाना है। और इनको 51 स्कोर लगे हैं 4 ओवर्स के अंदर और किसी विकेट को भी आउट नहीं किया। तो ऐसे स्पिनर हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप जमान खान को ऐड कर लो और सारे के सारे पेसर ही, तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो उसामा मीर से हमारी जान छूट जाएगी। तो ये आज कुछ मिस्टेक्स हैं जो आज शाहीन शाह अफरीदी से हुई हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, मतलब उनका आज पहला मैच था तो मैं इनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मेंशन की हैं। तो मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है कि हमें बैटिंग के अंदर पॉजिटिव इंटेंट नज़र आया है। जिस तरीके की हम क्रिकेट रिक्वायर करते हैं, हम ऐसा नहीं हुआ कि हम बस हथियार डाल दिए और मैच हार गए। हम 12 ओवर तक लड़ते रहे और 12 ओवर तक हम मैच के अंदर थे, बिल्कुल जो रिक्वायर था उसी के साथ से जा रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है
कि हमारी दो विकेट बैक टू बैक गिरी हैं और वहाँ पे हमारे लिए मसला खड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम स्कोर कार्ड भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैच तो खैर हार गए हैं। तो यहाँ पे पहले अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग सिर्फ जो 3 से 4 टॉप स्कोरर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा कोस्ट किया है और एक लंबी पार्टनरशिप लगी है, वो केन विलियमसन और डैरियल मिचेल। ये जिस टाइम पे जो शहीनशाह अफरीदी वो नहीं थे, उस टाइम पे इन्होंने एक लंबी जो पार्टनरशिप लगाई हुई थी। यहाँ पे शहीनशाह अफरीदी को खुद आना चाहिए था और इनकी पार्टनरशिप तोड़नी चाहिए थी। और 16th ओवर के अंदर जाके शहीनशाह अफरीदी दोबारा आए और इन दोनों के पार्टनरशिप को तोड़ा है। तो यही जो मैं कह रहा था कि जो शहीनशाह अफरीदी से मिस्टेक हुई है वो यही हुई कि पहले खुद आते और इनके पार्टनरशिप को तोड़ते, लेकिन जिस टाइम पे ये दोबारा आए हैं उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी थी और इन्होंने बहुत बड़ा टोटल लगा लिया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केन विलियमसन है, उन्होंने 57 स्कोर किए हैं 42 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए हैं। मतलब केन विलियमसन ने 9 चौके लगाए हैं, 135 का स्ट्राइक रेट के साथ खेले। उसके बाद डैरियल मिचेल 61 स्कोर किए हैं 27 बॉल्स के ऊपर। कैन यू बिलीव 61 स्कोर 27 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। 225 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके साथ जो फिन एलन हैं, ये इनके टॉप स्कोरर हैं। 34 स्कोर किए इन्होंने 15 बॉल्स के ऊपर 226 के स्ट्राइक रेट के साथ। और मार्क चैपमैन इन्होंने 26 स्कोर किए हैं 11 बॉल्स के ऊपर 236 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल है। उसके साथ हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की। जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है ये इन्होंने ज़्यादा स्कोर खा लिया। हम बैटिंग से तो सेटिस्फाइड हैं कि बैटिंग ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे जो बॉलिंग है इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लंडर किए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जो फील्डिंग है उसकी बात करें तो फील्डिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसले थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं। कैचेस तो खैर जो न्यूजीलैंड वाले हैं उन्होंने बहुत ड्रॉप किए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दाद दूंगा उनकी फील्डिंग को कि उन्होंने चौके बहुत ज़्यादा रोके हैं। उन्होंने एटलीस्ट 5 से 6 चौके रोके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये जो 20-25 स्कोर कम रह गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम शहीनशाह अफरीदी 4 ओवर्स के अंदर 46 स्कोर 11 की इकोनॉमी है, उसके साथ 3 विकेट्स को भी आउट किया है। तो लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे मेन बॉलर हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें हारिस रऊफ थोड़े से अच्छे रहे हैं, इन्होंने 2 विकेट्स को भी आउट किया है और इनकी जो 8.5 की इकोनॉमी है। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल, उन्होंने 55 स्कोर दिए हैं 13.75 की इकोनॉमी है। ये भी बहुत कॉस्टली रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये हमारे पास ऑलराउंडर के ऑप्शन में है तो इन्होंने बैटिंग से भी किया है। तो इसके बाद आते हैं अब्बास अफरीदी, इन्होंने 4 ओवर के अंदर 34 स्कोर 8.5 की इकोनॉमी है और 3 विकेट्स को भी आउट किया है। ये भी अच्छे रहे हैं अब्बास अफरीदी हमारे लिए। उसके बाद आते हैं उसामा मीर दी ग्रेट, इन्होंने 51 स्कोर दिए हैं 4 ओवर्स के अंदर, किसी विकेट को भी आउट नहीं किया, बैट से भी कुछ नहीं किया और इनकी इकोनॉमी 12.75 की इकोनॉमी है उसामा मीर की। और इसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात कर लें, पाकिस्तान की जो बैटिंग में एक ही हमें नाम नज़र आ रहा है, बाबर द किंग, बहुत अच्छा किया है। और इन्होंने आज 57 स्कोर किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर। एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी और एक बहुत देर हो गई थी कि बाबर आजम के बैट से रन्स नहीं आए थे, लेकिन आज बाबर आजम को इस इनिंग से मतलब हम मैच तो हार गए हैं, लेकिन बाबर आजम को इस इनिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाबर आजम को ये मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर आजम वही अपनी शॉट लगाते हुए, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो शॉट लगाते हुए उनका कैच हुआ है और आउट हो गए। तो इसके बाद अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें तो सैम अयूब है, उन्होंने 27 स्कोर किए हैं 8 बॉल्स के ऊपर। और यहाँ पे आप स्ट्राइक रेट देख के हैरान हो जाओगे, 337 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। बहुत आला खेल रहे थे। अगर ये अनफॉर्चुनेटली रन आउट ना होते, यार वो रन आउट भी बस बैड लक कह सकते हो आप, इस तरह से बहुत रेयर होता है। जिस तरीके से आज जो सैम अयूब है वो आउट हुए हैं, मतलब इतनी तेज़ और डायरेक्ट हिट लगी है, तो जिसकी वजह से जो सैम अयूब है वो आउट हो गए। तो नहीं तो ये हालात कुछ और हो सकते थे, ये 35-40 रन सैम अयूब के बैट से और आ जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती थी। और इसके बाद हैं इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी 24 स्कोर किए हैं। उसके साथ मोहम्मद रिजवान ने भी आज अच्छी इनिंग खेली है। मोहम्मद रिजवान ने 25 स्कोर किए हैं 14 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी जो बैटिंग देखने को मिली थी। अच्छी फाइट की थी, जिसकी वजह से कोई ऐसा दुख नहीं है कि हम जब मैच हारे हैं, अच्छी फाइट करते हुए हम मैच हारे हैं।
तो इसलिए ज़्यादा दुख नहीं है। तो खैर ये जो शाहीन शाह अफरीदी को भी अपनी कैप्टनसी के ऊपर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से उन्होंने आज ये ब्लंडर्स किए हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो मिस्टेक्स की हैं इसके इनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान ये किस तरीके से जो मैच जो सीरीज़ जीत सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।